हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड फाउंडेशन पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई एकदम ज़बरदस्त चल रहा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना हो। चलिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम क्लास 12 का हिंदी पढ़ाने वाले, हिंदी में चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था एक कहानी है जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरिया लिखे। पिछले वीडियो में हम पूरा इसका थ्योरी और क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? सूबेदारनी ने कही थी लहना सिंह को कि देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। तो यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से? उसने कहा था, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सूबेदार बोला, अगला क्वेश्चन, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। मतलब सूबेदार था, सूबेदारनी का पति जो बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से थे? किस है? उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है? तो प्रथम विश्व युद्ध का है। अगला क्वेश्चन, निमोनिया, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो उसने कहा था। आप लोग इस सभी को रट जाइएगा, भिविया, यह भिविया। इसको 1 से दुगना स्पीड करके देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो बजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। अगला क्वेश्चन, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। अगला क्वेश्चन है, अगला, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? किस देश की से लड़ रहा था? इंग्लैंड की ओर से लहना सिंह लड़ रहा था। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के। अगला क्वेश्चन है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? उसने कहा था कहानी की सूबेदारनी पात्रा है और लहना सिंह। अगला, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी में मानी जाती है? उसने कहा था तेरी कुड़माई हो गई। यह किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था कहानी में लहना सिंह सूबेदारनी से बार बार पूछते हैं तेरी कुड़माई हो गई, तो लहना सूबेदारनी धत कर भाग जाती है और एक दिन कह देती है हाँ हो गई। यह सुनते ही लहना सिंह का भी अपना शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और गोभी वाले के गोभी पर पत्थर मारते हैं और दूध उलट देते हैं। अगला क्वेश्चन, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही की शक्ति। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी में है? तो उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बुध का कांटा, बुध का कांटा रचना, बुध का कांटा रचना है बालकृष्ण चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। उसने कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के थे? तो 20वीं सदी के। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी थी? गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी थी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी थी? 3। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और एक और है जो पता, उसने कहा था कहानी का नायक है कौन? हजारा, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है और उसने कहा था, यही तीनों कहानी लिखे थे, यही तीनों। हरे को हरि नाम नहीं है। उसने कहा था कहानी है क्या? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। इनमें से सभी डी नंबर हो जाएगा। तो इस सभी को आप लोग रट जाइएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर पंजाब का। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझ, और लड़की के गांव का नाम मंगरे थे। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। पलटन का विदूषक कौन है? पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। वजीरा सिंह।
सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ हुआ था। जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने मार गिराया। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77वां था, 77वां। अगला, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। और निवास स्थान पूछेगा तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हो गया था। कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी ऊँट कोलेदार? किसने कहा था? सूबेदार हजारा सिंह। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिहार बोर्ड फाउंडेशन। बोधा सिंह कौन था? हजारा सिंह के भाई, लहना सिंह का भाई, बजिया सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो कौन था? डी नंबर हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कफन है जो नहीं है। बाकी बात यह है, सुखमय जीवन उसने कहा था बुद्धू का कांटा। गुलेर जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो द्विवेदी युग के थे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई? तो 5 भागों में बटी हुई है। इसको आप लोग याद रखिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो क्रम प्रधान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर म्यो कॉलेज अजमेर में आए थे? खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर आए थे। अगला, किरत सिंह कौन है? किरत सिंह लहना सिंह का भतीजा थे। अगला, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार कौन सा प्रश्न करता है? तेरी कुलमाई होगी। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़ कर आने को कहते थे? 10 आदमी को। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो बजीरा सिंह को। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्री की रक्षा के लिए किसे की थी? तो लहना सिंह से कहे थे। जिस दिन लहना सिंह से। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कितना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? बजीरा सिंह। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर। तो कैसा लगा आज का वीडियो? चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।